नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी। दोस्तों आज का वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो उसको जाके देख लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन और ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 पे कि इफ़ ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे जो देख रहे हैं ए के जो पे पावर में टी जो लिखा है इसको हम लोग ए का ट्रांसपोज पढ़ते हैं। ठीक है, ए के ट्रांसपोज बराबर में क्या दे रखा है एलिमेंट -2 3 1 2 एंड बी बराबर में दिया है -1 0 1 2। ठीक है, कहता है कि देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज आपको निकाल के बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए का ट्रांसपोज का वैल्यू दे रखा है एंड बी इक्वल टू दे रखा है -1 0 1 2। कहता है उसके बाद देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ए का ट्रांसपोज बराबर में दे रखा है -2 3 1 0। ठीक है, आप लोगों को पता ही आपके क्वेश्चन पे ही दे रखा है कि ए का ट्रांसपोज बराबर में क्या दिया है -2 3 1 2। ठीक है, एंड बी बराबर में दिया है, बी का जो एलिमेंट है -1 0 1 2, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये बी का वैल्यू और ये ट्रांसपोज का वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज आपको निकाल के बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, उसके बाद 2b का वैल्यू निकालेंगे, तब उन दोनों का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोज है ना, तो इसका हम लोग ए कैसे करेंगे, इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया कि इसको इंटरचेंजिंग क्या गया होगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में लेते जाएंगे और कॉलम को रो में लेते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 -2 3 इसको हम लोग रो में कॉलम में लेते आए। ठीक है, और -1 2 इसको हम लोग कॉलम में लेते आए। ठीक है, तो इसको क्या बन, ये क्या बन गया, ए बन गया। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए का ट्रांसपोज को ए कैसे बनाए, उसका रो को कॉलम में लेते हैं और कॉलम को रो में लेके चले गए। फिर उसी तरह बी का निकालेंगे, बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका रो वाला पार्ट कॉलम में लेके आएंगे और कॉलम वाला पार्ट रो में लेके चले जाएंगे, यानी कि इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि -1 0 1 2, यहाँ देखिए -1 इसको रो में लेके चले गए, 0 2 ये यहाँ पे लेके चले आए। ठीक है, तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया। हम लोग को क्या निकालना है, 2b निकालना है। क्या करना है, 2b निकालना है। तो 2 इंटू बी, तो 2 के साथ में b के सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2:-1 2:0 2:1 2:2। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कर दें, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिए। क्लियर, अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे आगे। 2b का जो वैल्यू निकला यहाँ पे -2 0 2 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 2b। अब दोनों को क्या करेंगे, a प्लस 2b, यानी a के एलिमेंट और प्लस 2b के एलिमेंट को एक दूसरे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए a का जो एलिमेंट है -2 1 3 2 है और यहाँ पे 2b का जो एलिमेंट है यहाँ पे -2 0 2 4। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, -2 ठीक है, फिर 1 प्लस 0, फिर 3 प्लस 2, फिर 2 प्लस 4। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, -2 प्लस बीच में है तो यहाँ -2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, तो साइन तो माइनस रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस 2b का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब इसका क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज कर देंगे। तो a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फिर से इंटरचेंजिंग हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम रो में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि -4 और 5 इस क्या में कॉलम में है, तो यहाँ पे क्या बन गया, रो में आ गया। ठीक है, 1 6 कॉलम है तो यहाँ पे 1 6 क्या बन गया, रो में बन गया। तो इस तरह से a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज का आंसर क्या आया, -4 5 1 6। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। यहाँ पे देखिए दिया है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज
ए प्लस नहीं है, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के बराबर है। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि यह सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो ए का एलिमेंट क्या क्या दे रखा है, ए का एलिमेंट देखा है 1 -4 3 एंड बी का दे रखा है -1 2 1। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, और उसके बाद में LHS और RHS में क्या दिया है, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर में है या नहीं, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिख दिया, हमें प्रूव करना है कि ए बी के होल ट्रांसपोज जो है वो बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ गिवन दैट, जो कि दे रखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ए का क्या क्या एलिमेंट है 1 -4 3, इसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। जो जो कॉलम में था वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए 1 -4 3 कॉलम में है, तो यहाँ के ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो गया, ये रो में आ गया। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज हम लोगों को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बी में निकालते हैं। बी का एलिमेंट क्या देखा है, -1 2 1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे रो वाला पार्ट किसमें आएगा, कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 2 1, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज भी हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को निकालना है ए बी का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज हम लोगों को निकालना है, तो ए इंटू बी पहले निकालेंगे। ए बी का वैल्यू निकालना होगा ना पहले, तब ना ट्रांसपोज होगा। तो ए इंटू बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ए का एलिमेंट दिया 1 -4 3 एंड बी का एलिमेंट दिया -1 2 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब चीज़ आपको याद रखने के लिए लिख दिए कि सेकेंड का कॉलम फर्स्ट का रो, सेकेंड का कॉलम फर्स्ट का रो, ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, ये क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर में है और 1/3 ऑर्डर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों को क्या किया, 1:-1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1:2, फिर 1:1। ठीक है, ये वाला गुना हो गया। फिर हम लोग 4 पे आएंगे तो 4:-1, -4:2, -4:1, ये वाला पार्ट का बात हो गया। उसके बाद आ गया 3:-1, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3:2, 3:1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे में क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिए। तो 1:-1 क्या हो गया, -1 हो गया। 1:2 2 हो गया। 1:1 1 हो गया। -4:-1 क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद -4:2 क्या हो गया, -8। -4:1 -4, उसके बाद 3:-1 -3 एंड 3:2 6 और 3:1 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ए बी का वैल्यू भी निकल के आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज करना है, यानी कि इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 -1 2 1, ये किस में था, रो में है, तो इसको कहाँ लेके चले आए, कॉलम में। किसमें, कॉलम में लेके चले आए। फिर फिर 4 -8 -4, इसलिए रो में था, तो इसको हम लोग कॉलम में लेके आए। फिर -3 6 3, ये रो में है, तो इसको हम लोग कॉलम में लेके चले आए। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ए बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू क्या क्या निकला, -1 4 -3 2 -8 6 और 1 -4 3। ठीक है, तो ये ए बी के होल ट्रांसपोज का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज क्या इसके बराबर में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है RHS बराबर में क्या, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या क्या निकला था, आपको बताए थे बी का ट्रांसपोज क्या क्या निकला था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी का ट्रांसपोज क्या है, -1 2 1। ठीक है, ए का ट्रांसपोज क्या है, 1 -4 3। ठीक है, याद रहेगा, तो इसको हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज क्या क्या था, -1 2 1। ठीक है, और इंटू ए का ट्रांसपोज क्या है, 1 -4 3। ठीक है, अब इन दोनों को एक दूसरे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी ऊपर में किए थे ए बी का, उसी तरह यहाँ पे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, तो -1 और 1। ठीक है, फिर -1 -4, फिर -1 3। ठीक है, तो यहाँ पे गुना कर दिए। अब सेकेंड वाला पे आते 2:-1। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं 1 है, 2:-4 2:3। क्लियर, फिर 1:1, फिर 1:-4, फिर 1:3। इस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे में क्या किया, ए का ट्रांसपोज इंटू सॉरी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज में एक दूसरे में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ रिजल्ट जो बना, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का जो रिजल्ट बना, यहाँ पे -1 4 -3
2 माइनस 8 6 और 1 माइनस 4 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर में आ गया, बी ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर में आ गया। ठीक है, अगर आप चाहेंगे जिसको मिला लगते हैं पीछे से, तो इन दोनों क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो यानी LHS बराबर RHS हो गया। ये पूरी तरह से प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट को अच्छे तरीके से सॉल्यूशन कर लिया। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बेधड़क कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आपके पास आते जाएगा, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या क्या दे रखा है। ए का जो एलिमेंट है वो दे रखा है 0 1 2 और बी का एलिमेंट दिया 1 5 6। ठीक है, ठीक उसी तरह है, आपको बस यहाँ पे एलिमेंट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोगों ने, कंडीशन वही है, बस इसमें एलिमेंट क्या है, चेंज किया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसको फिर सॉल्यूशन कर देते हैं आपके सामने में। ठीक है, इट इज़ गिवन दैट, जो कि दे रखा है यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, एक ए बराबर में क्या दिया है 0 1 2। ठीक है, 0 1 2, और बी का क्या देखा 1 5 7। ठीक है, अब इन लोगों का हम लोगों ने क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे, जो रो में है उसको, सॉरी जो कॉलम है उसको क्या चलेगा, रो में लेके चले जाएंगे। ठीक है, 0 1 2, यहाँ पे 0 1 2 रो में आ गया। उसके बाद उसी तरह बी का निकालेंगे 1 5 7, बी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो 1 5 7 ये कॉलम में बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। LHS बराबर में दिया ए बी का हॉल ट्रांसपोज, यानी कि ए बी का पहले हम लोगों को निकालना होगा, उसके बाद उसका हॉल ट्रांसपोज करना होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए का एलिमेंट 0 1 2 है एंड बी का दिया है 1 5 7। ठीक है, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0:1 0:5 0:7। ठीक है, फिर उससे 1:1 1:5 फिर 1:7। ठीक है, फिर 2:1 2:5 2:7। ठीक है, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या क्या बना, जीरो वाला जो गुना होगा 0 0 हो जाएगा, 1:1 1 1:5 5 1:7 7 और 2:1 2 2:5 10 2:7 14। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी का क्या क्या वैल्यू निकला, 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उस एलिमेंट का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या 0 0 जो ये रो में था ये कॉलम में आ गया, 1 5 7 रो में था कॉलम में आ गया, 2 10 14 ये रो में था ये कॉलम में आ गया। तो ए बी का होल ट्रांसपोज का वैल्यू निकल के क्या क्या आया, 0 0 0 1 5 7 2 10 14। क्लियर, उसके बाद RHS की तरफ बढ़ते हैं। RHS में क्या दे रखा है कि नाउ RHS इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। हम लोगों ने बी का ट्रांसपोज वहाँ पे पहले निकाल चुके थे, क्लास नहीं सवाल के दूसरे लाइन पे। तो यहाँ पे देखिए बी का ट्रांसपोज को यहाँ लिख देंगे एंड ए के ट्रांसपोज को इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, और एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे तरीके से अब आ गया होगा। ठीक है, 1:0 1:1 1:2। ठीक है, फिर उसी तरह 5:0 5:1 5:2, फिर से 7:0 7:1 7:2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 0:1 0 1:1 1 1:2 2 5:0 0 5:1 5 और 5:2 10 7:0 7 × 0 और 7 × 1 1 7 और 7:2 14। तो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज क्या आ गया, 0 0 0 1 5 7 एंड 2 10 14। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज ए बी के होल ट्रांसपोज के बराबर में है कि नहीं है बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर में है, यानी कि LHS बराबर में RHS है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका है और आपके एग्जाम में हर एक साल में आता ही आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि इफ़ ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई।
यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया है ए का ट्रांसपोज जो है वो ए का ट्रांसपोज इंटू ए जो है वो आई के बराबर में है या नहीं है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रूव करने वाला है और सारे आपके प्रॉपर्टी से सवाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि इट इज़ गिवन, जो आपको दे रखा है उसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। ए बराबर में क्या दिया है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करने आपको बताए थे रो कॉलम में और कॉलम, तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में और कॉलम रो में, तो क्या बदल के आया, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी हैव टू प्रूव दैट, क्या करना है हमको, प्रूफ दैट क्या करना है, ए का ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर में है, आई के बराबर में है, जिसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो ए का वैल्यू क्या क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज क्या क्या निकला, ए का ट्रांसपोज क्या क्या निकला, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको यहाँ पे लिख दिए। और इंटू में ए के जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिख दिया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब एक दूसरे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस देंगे माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इसको गुना करेंगे। फिर उसी तरह से इसमें करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर, फिर से सुनिएगा, साइन अल्फा, ठीक है, प्लस देंगे बीच में और माइनस कॉस अल्फा, इसको गुना कर दिए। और यानी कि इसका रो इसका कॉलम, फिर इसका रो इसका कॉलम। क्लियर है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा कर दिए मल्टीप्लाई में, और यहाँ प्लस देंगे बीच में और माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, फिर नीचे वाला पे आते हैं, सेकेंड रो पे आते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और फिर माइनस देंगे, आप माइनस है तो माइनस दे दिए, प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस पहले लिख दिए। फिर उसी तरह कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा करेंगे, तो यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे आप या फिर यहाँ पे विस्तार से ही लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, अब एक दूसरे को सबको अच्छे तरीके से गुना कर लेंगे। जो साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर देखिए कॉस, इसको कॉस माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर उसी तरह साइन इंटू कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये माइनस अंदर में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस इंटू साइन अल्फा। क्लियर, उसके बाद कॉस अल्फा साइन अल्फा यहाँ पे देख पा रहे हैं, और साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे इस तरह लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट काट गया, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पर भी है। तीन दोनों में से ये कटा, क्या क्या बच गया, इसके स्थान पे 1 बचा, इसके स्थान पे भी 1 बचा। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे उसको लिख दिए। ठीक है, फिर से ये तो 0 हो गया क्योंकि ये पूरा तरह से कट गया, तो यहाँ पे 0 लिख दिए, और ये भी पूरा कट गया तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो उसी को यहाँ पे 1 लिखिए। ये फार्मूला से आता है, कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे 1 लिखे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आई का वैल्यू जो होता है क्या क्या होता है, आई बराबर में क्या क्या होता है, 1 0 0 1, ये होता है ना। यहाँ पे देखिए आया कि नहीं आया, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर में आ गया, आई के बराबर में आ गया। ये पूरे तरीके से प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक को पूरे तरीके से सॉल्यूशन कर चुके थे, जहाँ तक की प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे। अब आगे के सवाल के लिए और कुछ प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ना होगा, तब जाके सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्ट आपको बताएंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से नहीं पहुंचेगा, लेकिन कुछ हद तक पूरे तरीके से नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको वो प्रॉपर्टीज बताएं, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके ले जाएं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और अपने क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन सभी के पास हो। ठीक है,
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।